आपका स्वागत है अनिल जांगिड़ मैथ्स एंड फिज़िक्स चैनल पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वापस क्लास 10th आरबीएससी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 15 वर्ग की परिधि और क्षेत्रफल एक्सरसाइज 15.1। उसका हमने क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें ये कह रहा है एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को सोचें आप, क्या पूछ रहा है हमें, क्या पूछ रहा है हमें? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त के क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर। मीन्स हमें आर की ज़रूरत है, हमारे पास में क्वेश्चन में कहीं आर नहीं है। तो हमें जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है उसकी मदद से हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन में हमें क्या कंडीशन गिवन है? वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है और वर्ग का हमें क्या दे रखा है? क्षेत्रफल। ठीक है, सॉल्व करते हैं। चूँकि वर्ग का क्षेत्रफल जो गिवन है हमें, वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है? 484 वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? भुजा स्क्वायर प्लस 2 8484। हमें सिर्फ भुजा चाहिए। जब भी स्क्वायर हटाएंगे सामने वाली पे, RHS में क्या लगेगा? वर्गमूल 8484 484 का वर्गमूल क्या होता है? 484 किसका स्क्वायर होता है? 22 का। तो 484 का जो वर्ग होगा, वर्गमूल होगा, वो क्या होगा? 22। तो भुजा बराबर 22 मीटर। तो हमारे पास में जो भुजा की वैल्यू है वो कितनी है? 22 मीटर। चूँकि प्रश्न अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस वर्ग की परिधि वर्ग के परिमाप के इक्वल है। चूँकि प्रश्नानुसार वृत्त की परिधि किसके इक्वल है? वर्ग के परिमाप। ठीक है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। जबकि वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा। क्वेश्चन में हमने भुजा की वैल्यू फाइंड कर ली है, यहाँ रखेंगे। आर हमें अननोन है, फाइंड करना है। 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, 4 इंटू 22। चलो वजुगुणा करते हैं। आर बराबर 4 इंटू 22 हमारे पास में 7 वजुगुणा होकर ऊपर आ जाएगा अंश में, और 2 और 22 नीचे हर में। तो कैंसिल आउट करें तो 22 से 22 कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो आर बराबर हमारे पास में आया है 2 इंटू 7 मीन्स आर इक्वल टू 7 दूना 14 मीटर। ये हमारे पास में आर की वैल्यू आ गई। हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? वृत्त का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या कहता है हमें? फॉर्मूले हमेशा याद होनी चाहिए। जितनी बार फॉर्मूला आप लिखोगे आपको याद होंगे। पाई आर स्क्वायर। चूँकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या कहता है? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुटअप करते हैं। पाई की वैल्यू हमारे पास में 22/7 इंटू आर कितना हमारे पास में? 14। तो आर स्क्वायर है तो 14 इंटू 14, 14 इंटू 14 कैंसिल कर सकते हैं 7 से। 7 एकम 7, 7 दूना 14। क्या बचा है हमारे पास में? 22 इंटू, ठीक है, सॉल्व करते हैं। 22 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 22 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 44 इंटू 14। 44 को किससे गुणा करना है? 14 से। इधर करो चाहे इधर। 14, 14 दूनी 28, 14 43, 14 चौक 56, 56 का 6 हासिल के बच्चे हमारे पास में 5। 14 चौक 56, 56 और 5 कितने हो जाएंगे हमारे पास में? 61 मीटर स्क्वायर। जो हमारे पास में वृत्त था, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है हमारे पास में? वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर। देखो बच्चों, जब भी क्वेश्चन आए हमेशा पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या गिवन है, क्या पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग। हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? वृत्त का क्षेत्रफल। हमने याद किया फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। मीन्स आई आर की वैल्यू हमें नीड है। और क्वेश्चन में क्या गिवन था? क्षेत्रफल दे रखा था वर्ग का, और एक रिलेशन और दे रखा था वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के इक्वल है। तो हमने वर्ग के क्षेत्रफल की सहायता से उसकी भुजा निकाली। भुजा निकाल के परिमाप के फॉर्मूले में रखी। परिमाप के फॉर्मूले की मदद से हमने आर की वैल्यू लिखी। आर की वैल्यू हमने वृत्त के क्षेत्रफल रखा, और इसका आंसर क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक वर्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय है 5280 रुपये। ठीक है, इस क्षेत्र की
0.50 रुपये मतलब 50 पैसे, ठीक है, प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। तो खेत की जुताई का क्या ज्ञात करो, व्यय। तो खेत की जो जुताई होगी, मान लेते हैं हमारे पास में ये वर्ताकार खेत है, ठीक है, तो जुताई जो होगी वो कहाँ होगी, खेती ही तो होगी। मीन्स वो हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल। जो भी क्षेत्रफल आएगा उसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे व्यय आ जाएगा हमारे पास में। बट उसके लिए हमारे पास में वर्ताकार खेत की हमारे पास में क्या नहीं है, रेडियस नहीं है, त्रिज्या नहीं है हमारे पास में, ठीक है। तो त्रिज्या इस क्वेश्चन में गिवन इस संबंध से ज्ञात करेंगे। वर्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने का व्यय। जो सोचो एक चीज़, बाढ़ लगेगी तो बाढ़ कहाँ लगेगी, चारों ओर तो लगेगी, और ये जो चारों ओर है वो वास्तव में वृत्त की क्या है, परिधि है, क्या है, परिधि है, ठीक है। देखो, चूंकि बाढ़ लगाने की दर कितने रुपए है, 24 रुपये प्रति मीटर, 24 रुपये प्रति मीटर। चूंकि बाढ़ का कुल व्यय, बाढ़ लगाने का कुल व्यय कितना खर्चा है हमारे पास में, 5280 रुपये, ठीक है। इसलिए बाढ़ की लंबाई, बाढ़ यहाँ से स्टार्ट किया हमने, अगर बाढ़ लगाना यहाँ से यहाँ होते हुए ये बाढ़ की लंबाई, तो व्यय वास्तव में वृत्त की परिधि हुई। बाढ़ की लंबाई, बाढ़ की जो लंबाई होगी वो कैसे निकलेगी, देखो, कुल व्यय बटा दर, ठीक है। कुल व्यय कितना किया इसने, 5280 रुपये, और दर कितनी है हमारे पास में, 24 रुपये। ये बाढ़ की लंबाई, और ये बाढ़ की लंबाई वास्तव में कौन होगी, परिधि, कौन होगी, परिधि, ठीक है। कैंसिल करते हैं इसको, ठीक है। सबसे छोटे बाढ़ से 24 से भी काटोगे तो भी कट जाएगा, 24 दूना 48, 4 बचेगा, फिर 24 दूना 48 हो जाएगा। हम सबसे छोटी संख्या से काटते हैं इसको, 2 से काटा हमने, 2 एकम 2, 2 दूना 4, राइट है बच्चों। फिर इसको भी काटते हैं, 2 एकम मतलब 5280 में 2 का भाग देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 बार गया, 1 बचा 2 छिंग 12, 8 उतारे, 8 में 4 बार गया, 0, ठीक है। अब हम चाहे तो दोबारा दे सकते हैं, चाहो तो आप सीधा 12 का भाग दे दो, 12 एकम 12, 26 में 2, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 26 में 24 गए तो 2 बचे, फिर 4 उतारे आपने, फिर 24 बन गया, तो 12 दूना 24 और 0 बचा हुआ। परिधि की, बाढ़ की जो लंबाई आई है हमारे पास में वो कितनी आई है, 220 मीटर, ठीक है। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2/r = 2 to 0, वैल्यू पुटअप करते हैं, 2 इंटू पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 इंटू आर बराबर 220, वज्र गुणा करते हैं, आर की वैल्यू निकालते हैं, 220 इंटू 7, ये 2 और 22 वज्र गुणा होकर नीचे आ जाएंगे। कैंसिल करते हैं, 22 के बारे से सीधा काटते हैं, 22 एकम 22, 22 एकम 22 और 0 तो 2, 2 एकम 2, 10 में 2 का भाग 5 बार, तो हमारे पास में बचा है 5 इंटू 7। तो हमारे पास में जो त्रिज्या है वृत्त की या वर्ताकार खेत की वो कितनी है, 35 मीटर, ठीक है। इसलिए जुताई योग्य क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल, मीन्स वृत्त का क्षेत्रफल ही निकाल रहे हैं। क्या होता है वर्ताकार खेत का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुटअप करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास में 35 इंटू 35, ठीक है। कैंसिल करते हैं, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, तो पीछे हमारे पास में बचा है 22 इंटू 5 इंटू 35, 22 को 5 से गुना करते हैं, 22 इंटू 5 क्या हो जाएगा हमारे पास में, 110 इंटू 35, चलो इसको गुना करते हैं, 0, 11 माने 11 को 35 से गुना करते हैं, 11 पंजे 55, हासिल के 5, 11 33, 33 और 5 38 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास में क्षेत्रफल है, हमारे पास में खेत का जुताई योग्य क्षेत्रफल। क्वेश्चन में क्लियर गिवन है, प्रति वर्ग मीटर की दर दे रखी है हमारे पास में 0.50 रुपये मतलब 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर। हमारे पास में इतना 3850 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या लिखेंगे, चूँकि 1 मीटर स्क्वायर लिखो चाहे वर्ग मीटर लिख लो, वर्ग मीटर खेत की जुताई का व्यय, जुताई का व्यय कितना है हमारे पास में, 0.50 रुपीज़। हमारे पास में खेत की जुताई का योग्य क्षेत्र कितना है, 3850 वर्ग मीटर। इसलिए 3, चूँकि 1 मीटर स्क्वायर खेत की जुताई का व्यय हमारे कितना दिया है, 0.50 रुपीज़। हमारे पास में टोटल क्षेत्रफल कितना है, 3850 है, तो 3850 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर खेत की जुताई का व्यय 3850 को इससे गुणा करेंगे, करते हैं गुणा, 0 0 तो बार लिख ले, 5 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 25 हासिल के 2, 5 छोटे 40, 40 और 2 42 हासिल के 4, हमारे पास में 4 बचे, और इसको 15, 15 और 4 19, पॉइंट यहाँ कितने डिजिट के बाद में 1 और 2, तो इधर से 1 2 काउंट करके यहाँ पॉइंट हमने पुटअप किया, तो 1925 रुपये खेत का व्यय। जो इस खेत का व्यय है हमारे पास में जुताई करने का वो कितना आएगा, 1925 रुपये। क्लियर।